लगता है कि अब खून बहेगा। अपने मुंह से कभी अच्छी बात भी निकाला करो, हर वक्त बकवास करते रहते हो। चल हट, चुप। ये सब क्या हो रहा है? मत पूछे मलिका, आफत टूट पड़ी है। दाया खातून शदीद मुश्किल में है, तबीबा का खून कर दिया उन्होंने। क्या? सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकती हैं। खुदारा मदद करे। ये सब हुआ कैसे, मुझे ये तो बताओ पहले। अफसोस है, दाया खातून ने बरसों हमारी खिदमत की। काश वो अपने जज्बात पे काबू रख पाती। वालिदा ने कवायद मुस्तफा पर भी लागू किए थे। दाया क्या चीज है, सजा भुगतनी होगी उसे। वालिदा, शहजादी, मुझे कुछ देर पहले ही मालूम हुआ कि फांसी होने वाली है दाया खातून को। कैसी फांसी हुर्रम? कुछ नहीं है ऐसा। माफ कर दिया आपने। उसकी बरसों की खिदमत का एहसास करते हुए उसे बरतरफ किया जा रहा है सिर्फ। कल जा रही है हरम छोड़कर। मगर ये गलत होगा। दाया अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी, अकेली कैसे रहेंगी? फिक्र की बात नहीं है, मैंने उसे एक हवेली दी है तोहफे में। इसके अलावा अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए उसके पास काफी दौलत मौजूद है। आका को सदमा पहुंचेगा दाया खातून के जाने से। फैसला हो चुका है हुर्रम, मेरा बेटा इस बारे में पूरी तरह बाखबर है। खैर, जो होना था वो हो गया। मैं कुछ देर के लिए तखलिया चाहती हूँ, तमाम रात सो ना सकी। खजीना, तुम अभी यहीं हो ना? जी हाँ वालिदा, इब्राहिम पाशा की सफीर से मुलाकात है महल में। मलिका, मेरी खताएं माफ करें। सब खताएं माफ की। कोई भी तकलीफ होकर तो मुझे जरूर याद करना। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को लंबी उम्र अता करे। आमीन। खुश रहो। दोबारा कभी ये लौट के ना आए। आप फिक्र ना करें मलिका, अब ये कभी लौट कर नहीं आ सकेगी। अच्छा, तो फिर नई खजांची तुम बनोगी गुलशा? नवाजिश है मलिका। जी फरमाइए मलिका। गुलशा को मैदान हरगिज खाली मत देना। खजांची मेरे लोगों में से होना चाहिए। कसम से बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कौन बनेगा? कौन बनेगा? वालिदा, मैं कहीं मुखिल तो नहीं हुई? नहीं हुर्रम। नई खजांची कौन बनेगी इसकी फिक्र कर रही है माहिदौरा। हम इसी बारे में बात कर रहे थे। दाया को गए हुए कितनी देर हुई है? आखिर इतनी जल्दी क्या है? हरम में तसलसल जरूरी है, कामों में रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्यों वालिदा? गुलशा कैसे निभाएगी ये जिम्मेदारी? करतूत जानती तो है उसके। बताओ, तुम किसे मुकर्रर करना चाहोगी? मेरी क्या मजाल वालिदा, आप जिसे चाहें ये जिम्मेदारी सौंप दें। मलिका, याद फरमाया आपने हम लोगों को। हर कोई ये सुन ले और जान ले, आज के बाद
हरम की नई खजानची निगार का अल्फा होगी। शुक्रिया तो अदा करो। सलामत रहे वालिदा, एजाज है मेरे लिए। मुझे तुम पर बहुत एतमाद है निगार। अपने तजर्बे से दाया खातून की कमी ना महसूस होने देना। मुझे कभी शर्मिंदा न करना। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। निगार, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को तुम अच्छी तरह से निभाओगी। सलामत रहे मलिका। डाकुओं ने बेचारी दाया खातून को लूट लिया। वो बेचारी अपनी जान बामुश्किल बचा सकी। तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? आप शिकार सराय में थी मलिका। आपके आने के बाद वालिदा सुल्तान की हालत खराब हो गई। या अल्लाह रहम कर। अब समझ आई, वालिदा की हालत इसी वजह से खराब हुई है। जी हाँ, बहुत चाहती थी दाया खातून को। बहुत दुख हुआ उन्हें। कितने आंसुओं से रवाना किया था दाया को महल से। मैं ये समझ नहीं पा रही कि वालिदा ने निगार पर क्यों गुस्सा किया। कहीं निगार ने तो दाया खातून को नहीं लूटा। इतनी अजीम वालिदा सुल्तान पर आफत आपकी वजह से आई। वो ये कह रही थी अगर आप उन्हें जाने ना देती तो ये सब कुछ ना होता। निगार समझदार खातून है, वो ये गलती कैसे कर सकती है? दाया खातून की खराब हालत पर वो असाबी तनाव का शिकार हो गई थी बहुत। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जैसे ही वालिदा के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे थे, कहां से आ गई ये बीमारी? मलिका, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये बीमारी आपके लिए एक सुनहरी मौका लाई है। किस सुनहरे मौके की बात कर रही हो गुलशा? आप जानती हैं ना, वालिदा की हालत काफी खराब है। तबीबा के मुताबिक उन्हें ठीक होने में लंबा अरसा भी लग सकता है और हो सकता है कि वो कभी होश में ना पाए। मतलब क्या है? मेरा मतलब था कि वालिदा की गैर मौजूदगी में हरम को कौन संभालेगा? आखिरी फैसला तो आका ही करेंगे, लेकिन रसूलों के मुताबिक तमाम हरम के इख्तियारात वली है शहजादे की माँ को ही मिलेंगे। क्या? कैसे हो सकता है? महदौरा चलाएगी क्या अब इस हरम को? लेकिन मलिका, मेरा नहीं ख्याल कि आका ये बात मानेंगे, और वो भी आपके होते हुए मलिका, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीम ताकत है और जिसे भी ये मिल गई वो अपने दुश्मन को नाको चने चबवा देगा। सुलेमान, मेरे दिल में रहने वाले सुलेमान, आपको रंजीदा पाकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम खजीना का ख्याल रखो। मैं तमाम दिन उसके साथ रही, उसे तसल्ली दी। वो अभी सो रही है, गुलफाम खातून उसके पास है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। वालिदा की सूरत हाल सामने है। इनके अकेले रहने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। इनकी हालत को समझने वाली, इनका बहुत ख्याल रखने वाली कोई तो होनी चाहिए। दाया खातून की बात कर रही हो? उनके सिवा किस पर एतमाद कर सकते हैं? उनकी मौजूदगी से ढारस बंधी रहेगी और हरम के कामों में निगार का हाथ भी बटाएंगी। क्या कहते हैं सुलेमान? क्या बुलवाएं उन्हें?
मुझे कभी ये बात करने का ख्याल नहीं आया। शुक्र है खुदा का। वालिदा अब जल्द पैरों पर खड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। आमीन मलिका। माहे दौरा सुल्तान को भी खबर मिल गई होगी, उनकी ख्वाहिश पर ओस पड़ गई। अफसोस, मौत और बीमारी को सीढ़ी बनाना चाहती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि आज तक जो खुद अपने बेटे को ना संभाल सकी वो हरम क्या संभालेगी। ठीक कहा। अम्मी, मेहर माँ, माहिदौरा सुल्तान हरम संभालेंगी क्या आप? अगर हमें दोबारा निकाल दिया यहाँ से तो? मेहर माँ, मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। तुम्हारी अम्मी जब तक जिंदा है ऐसी जुर्रत करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। ये महल हमारा है, अब कोई और जाएगा यहाँ से, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या तुम कमरे में गई थी वालिदा के? नहीं मलिका, किसी को भी करीब जाने नहीं दिया जा रहा। बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। हाय अल्लाह, दाया खातून पहुंच गई क्या? देखा नहीं, लेकिन सुम्बुल आगा ने उन्हें लेने के लिए किसी को भेजा है। वालिदा सेहतियाब हो गई तो फिर से पुराना निजाम नाफिज हो जाएगा, और अब हुरम भी इस दौर में शामिल हो चुकी है। फिर ये हरम संतान बन जाएगा हमारे लिए। क्या खुशखबरी पहुंच गई तुम तक? वालिदा की सेहतयाबी की खबर मिल गई थी मुझे। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, हमारी दुआएं सुन ली उसने। मुझे पता है सब। उनके सदमे से तुम कितनी बेहाल हो गई थी। तुम्हारे बैन करने की आवाजें सारे महल में गूंज रही थी। हुरम, उस हादसे का सहारा लेकर कोई फूट डालने की कोशिश न करना। मुझे वालिदा से मोहब्बत है और वालिदा को मुझसे, क्योंकि जब गुलामों के बाजार में तुम्हारे दाम लग गए थे तब मैं वालिदा के पास थी और शहजादे की माँ बन चुकी थी। माजी के मुर्दे उखेड़ोगी अब क्या? तुम अगर भूल गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ। तुम कनीस हो अब तक, और कनीस ही रहोगी। मुझे तुम अपने जैसा बिल्कुल मत समझो हुरम, ये हम दोनों को मालूम है। उसूल के मुताबिक मुझे तुम पर बरतरी हासिल है, मगर हतमी फैसला तो आका ही करेंगे। पुरसुकून रहो तुम और डरो मत। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं। तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से कई बार मौत को देखा है। एक और बात है, तुम्हारे सामने आकर अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में इंतकाम नजर आता है। कहीं फिर से कोई वारदात न करवा दो मेरे साथ। मलिका, तुमसे बात नहीं करना चाहती अभी। आका का हुक्म आप तक पहुंचाना है। हरम की खजानची होने के नाते मुझे यह हुक्म पहुंचाने का कहा गया है। कैसा हुक्म? तुम कहना क्या चाह रही हो? उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आका ने हरम का निजाम आपके सुपुर्द कर दिया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम ये? यही हुक्म है मलिका। वालिदा सुल्तान के सेहतयाब होने तक हरम की बागदौड़ माहिदौरा सुल्तान को ही संभालनी होगी। सरासर हमाकत है ये। किस्मत में यही लिखा है और फैसला हो चुका है। शायद मेरे हक में यही बेहतर हो। तुमसे कैसे हक मिल सका आज तक? मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो।
मेरे आका, खुश आमदीद हुरम। खुशी से आपके पास मैं नहीं आई सुलेमान। वालिदा के सदमे के बाद मैं ये क्या सुन रही हूँ? माहे दौरा संभालेगी अब क्या ये हरम? वालिदा की सेहतमंदी तक वही निगरां होगी, क्योंकि हरम के निजाम और इंतजाम की हिफाजत करना नागुज़ीर है। माहे दौरा निजाम की हिफाजत कैसे कर पाएगी? फैसला उसूलों के मुताबिक है। ये कैसे उसूल है सुलेमान? उसने हमारे साथ जो कुछ किया भूल गए क्या वो खातून अभी तक आपके मरने की दुआ मांग रही थी। अपने बेटे को आका और खुद को वालिदा सुल्तान समझ रही थी। हमारे बच्चों को महल बदर करवा रही थी वो। उसे सजा देने के बजाय आपने उसका मकाम और बुलंद कर दिया। ये सब भुला दो हुरम। माजी को कुरेदने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी परेशानी बेबुनियाद है। ये फैसला सिर्फ हरम के निजाम की खातिर किया गया है। इससे तुम्हारी और शहजादों की जिंदगी मुतासिर नहीं होगी। नहीं सुलेमान, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। मुझे माहे दौरा के मकाम, उसके इख्तियारात की कोई परवाह नहीं। मैं उसके आगे सर नहीं झुका सकती। अगर मुझ पर या मेरे शहजादों पर कोई हर्फ आया तो मैं चुप ना रह सकूंगी। उसका जवाब जरूर दूंगी। जरा हालात को समझो हुरम। मैं कोई हंगामा नहीं चाहता हूं। ये संगीन गलती होगी सुलेमान, मेरी बात मानो। वालिदा भी ऐसा नहीं मुझसे उलझो मत हुरम। वालिदा की बीमारी के दौरान मैं मजीद कोई बात करना नहीं चाहता। जा सकती हो तुम। जैसे आपकी ख्वाहिश मेरे आका। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बादशाह ने अहकामात जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। यकीन करो मेरा। जो होना था हो गया। वालिदा ठीक हो जाए बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वालिदा, अम्मी, मैं यही हूं। हम सब यही हैं। आप सुन रही हैं ना? शुक्र है खुदा का। हकीम बहुत पुरुमीद है वालिदा। आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। अब आपकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी। देखिए दाया खातून भी आ गई। वालिदा सुल्तान, मैं हमेशा आपके साथ हूं। ये मुसीबत भी टल जाएगी अल्लाह की रजा से। मुस्तफा देखो, वालिदा सेहतयाब हो रही है।
कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि मलिका वालिदा सुल्तान की अयादत के बाद यहाँ वापस आएंगी। हाँ? उफ मेरे अल्लाह, मुझे ये दिन भी देखने थे। ये लिख के देता हूँ तुम्हें। हाँ? बाद में ना कहना खूनी खेल होगा यहाँ पर। हर रोज किसी न किसी की नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी यहाँ। अपनी खैर मनाओ सबसे पहले। मुझे लगता है तुम्हारी नमाज का वजू करना पड़ेगा। खुद को इतर लगाना मत भूलना। वालिदा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? आपके लिए सबने दुआएं मांगी, मेरे बहन भाइयों ने भी। रब ने आखिर हमारी दुआएं सुन ली। शहजादी, आओ माहिदौरा। वालिदा आप काफी बेहतर हैं। क्या वाकई? मुझे बहुत खुशी हुई वालिदा। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। निगार, क्या अब तक वालिदा की दवा तैयार नहीं हुई? तैयार हो रही है शहजादी। तुम सरासर गर्दन जख्मी हो। वालिदा, मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ। मैं वालिदा की दवा लेकर आती हूँ। गुल्फा, वालिदा, आका ने हरम की जिम्मेदारी माहिदौरा सुल्तान को निगरां के तौर पर सौंप दी है। आपकी इजाजत हो तो इन्हें इस मकाम पर तैनात कर दिया जाए। माहिदौरा, मेरी ये दुआ है कि तुम ये जिम्मेदारी इंतहाई एहसन तरीके से निभाओ। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो तुम पर आका ने जो एतमाद किया है उस पर पूरा उतरोगी। आप फिक्र न करें शहजादी। अल्लाह सलामत रखे आपको मलिका। आमीन। आप भी खातिर जमा रखें वालिदा। इजाजत दें मुस्तफा। जूती को सर का ताज बना लिया। हुरम, वालिदा मासरत चाहती हूँ, मैं परेशान हूँ बहुत। तुम पर क्या बीत रही है मुझे अंदाजा है हुरम, लेकिन सुकून से रहो। मैं कोई फसाद नहीं चाहती हूँ और वालिदा की भी यही ख्वाहिश होगी। सही बात है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों को और मुझे फरार नहीं होना पड़ेगा जैसे पहले होना पड़ा था इस महल से। फिदान खातून, मेरे कपड़े सिल गए हैं, तुम एक काम करो, जाकर ले आओ। मलिका चाहती हैं कि मैं सबसे अच्छा लिबास पहनूं। झूठ ना बोलो, मलिका को तुम्हारे कपड़ों का ख्याल भी नहीं होगा। अपना मुंह बंद रखो। क्या है ये? अरे हम भी यहाँ पर हैं, क्या भूल गई हो? आगा ये मुझसे खुद उलझ रही है। चुप करो आप, बकबक मत करो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मलिका माहिदौरा तशरीफ ला रही हैं।
हर कोई कान खोल के सुन ले कि अब से हरम का निजाम मेरे हाथ में होगा। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हरम के निजाम और उसकी रवानी के लिए हर मुमकिन तदाबीर की जाएंगी। अगर आप सब सुकून से रहना चाहते हैं तो फिर उसूलों का एहतराम करेंगे, फिर ये हरम आप सबके लिए जन्नत होगा। समझ गए ना सुम्बुल आगा? जी बिल्कुल मलिका। गुल आगा, जी समझ गया मलिका। देखेंगे तुम कितना समझ पाए। मलिका के अहकाम सुन लिए, अब हर कोई अपना काम करे। चले जल्दी करें सब। चलो 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 शाबाश।